दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube मंच पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने फिर एक बार बिहार की जनता के साथ धोखा कर दिया है। बिहार की जनता को जो बतलाया जा रहा है कि सरकार ने आपके लिए वाह वाह क्या बढ़िया बजट तैयार की है, उस बजट के नाम पर दरअसल बिहार की जनता को मोदी सरकार ने फिर एक बार ठग लिया है। बिहार की जनता के लिए इस बजट में कुछ है ही नहीं, बस मार्केटिंग की जा रही है। क्योंकि सामने बिहार का चुनाव है, इसलिए गोदी मीडिया मार्केटिंग में लगा हुआ है। पूरी की पूरी सिस्टम मार्केटिंग करने में लगी हुई है कि बिहार के लिए मोदी ने क्या बढ़िया तोहफा, क्या बढ़िया फंडिंग की है बिहार को और विकसित करने के लिए। दरअसल इस बजट में बिहार के लिए कुछ है ही नहीं, जबकि गोदी मीडिया यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस बजट में बिहार के लिए बहुत कुछ है। दरअसल इस पर विस्तारित चर्चा करने के लिए बिहार से वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा को मैं जोड़ूंगी, जो बिहार की राजनीति को भली भांति जानते हैं। तो बिना देर करे सीधा मैं उनका रुख करूंगी। बिहार की राजनीति हम देख रहे हैं कि हर रोज एक नया करवट लेती हुई नजर आ रही है, और आज बजट पेश के बाद एक तबका यह कह रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी की सरकार या मोदी शाह नीतीश के आगे घुटने टेक दिए, तो एक तबका यह कहने की कोशिश कर रहा है कि इसके पीछे बीजेपी की कुछ अलग ही राजनीति बिहार चुनाव को देखते हुए काम कर रही है। तो अनिल सिन्हा जी, आप सर बिहार की राजनीति पर आपकी अच्छी खासी पकड़ है, तो स्वागत है आपका। बस ये जानना सबसे पहले चाहूंगी, सीधा सवाल होगा कि बिहार के लिए आज जो बजट नरेंद्र मोदी की सरकार ने तैयार की है, इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या नीतीश के आगे वाकई मोदी शाह ने घुटने टेक दिए, या इसके पीछे की रणनीति राजनीति कुछ और ही है? ये किसने कहा कि आपको बिहार के में ऐसा बजट मिला है जिससे घुटने टेक दिए की बात? ये तो दिखाने की कोशिश हो रही है ना मीडिया। नहीं, ये दिखाने क्या है? ये गोदी मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया की मतलब इसको क्या कहा जाए, उसका वो भ्रष्ट और गोदी मीडिया जो है उसका ये कारनामा है। कह रहा है क्या कि छप्पड़ फाड़ के दिया, और ये क्या दिया? मखाना बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, और वो जो है आईआईटी में सीटें बढ़ेगी, वो पूरे अक्रॉस द कंट्री बढ़ाया गया है। और उसके बाद हॉस्टल ये होता है, ये बिहार जैसे स्टेट में हॉस्टल बढ़ा रहा है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं लोग। शर्म की बात है। अरे ये सब रूटीन ये चीजें हैं, और इसमें कितना पैसा लगता है? कौन कॉलेज दे दिया, कौन इंस्टीट्यूट दे दिया? वो नेशनल फूड इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी वो एकदम ऐसे ही है, वो मतलब आईटीआई एक तरह का है, जिसको अनपढ़ और गंवार लोगों के लिए ये जो है इस तरह की बातें समझ में। मखाना बोर्ड में कुछ चीज करना है उनको? वो कुछ लोग स्टाफ बना देंगे, कहीं पर एक बोर्ड बन जाएगा जिसमें सर्टिफिकेशन होगा। उससे क्या होने वाला है? उससे क्या फार्मर्स की कोई तरक्की हो जाने वाली है? मखाना बोर्ड, मखाना का जो उत्पादन है कोसी इलाके में या मिथिलांचल में, उसके लिए आपको जो वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बढ़िया जो है पॉन्ड्स है, उसका वाटर सप्लाई वो वाटर में ही होता है। बेटर जो है वाटर सप्लाई थ्रू आउट द ईयर हो। उसके बाद उसका जो हार्वेस्टिंग है, कल्टीवेशन है, और सबसे ज्यादा है उस पर आपको देना होगा एमएसपी, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तभी वो सस्टेन कर सकता है। वो तो कुछ थोड़ा सा उत्पादन होता है और देश के बाकी हिस्सों में बेच दिया जाता है, वो भी गैप वहां उनको मिलता है। मान लिया 200 रुपए किलो, तो यहाँ जो है 1000 रुपए किलो बॉम्बे में बेच रहा है, वो बिचौलिया खा रहा है। उसके लिए मार्केटिंग, ये सारे इंतजाम, ये क्या करने वाला? कुछ नहीं। ये देखिए तो उसने क्या क्या सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले ये मार्केटिंग हो रही है, बस दिखावा बस है। मार्केटिंग, वो भी झूठ पर आधारित मार्केटिंग है। इसमें कुछ दिया ही नहीं है इस बजट में। बिहार देखिए, बिहार का प्रॉब्लम क्या है? बिहार का प्रॉब्लम है माइग्रेशन। सबसे ज्यादा देश भर का हमको लगता है नंबर 1 ये होगा जो लेबर एक्सपोर्ट करने वाला ये स्टेट है। कोई ऐसा है, कहीं भी हिंदुस्तान के कोने में चले जाइए, आपको बिहारी हर जगह छोटे से लेकर बड़े काम में काम करता हुआ मिल जाएगा। पान बेचने से लेकर के, ठेला लगाने से लेकर के, ईंट भट्ठा में काम करने से लेकर के, घरेलू ये का काम करने, 50 तरह
रियल एस्टेट मतलब वो जो बिल्डिंग बना कंस्ट्रक्शन के काम में, रोड बनाने के काम में आपको मिल जाएगा। वहां रोजगार है ही नहीं, और जमीन ऐसी फर्टाइल है कि अगर मेरा तो गंगा के इस किनारे में और उस किनारे दोनों जगह मेरा घर है। शहर में गांव घर है गंगा के इस तरफ, और गांव जो है गंगा के उस तरफ है। दोनों दोनों 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे। आप कुछ मत फेंकिए, सिर्फ अनाज फेंक दीजिए और वो पैदा होता है। उसको जो प्रोडक्शन है उसको ये करने का है, बढ़ाने का काम उसका क्या कर रहा है। और वो जो कोसी का दिया है उसने केनाल का, और वो बहुत लॉन्ग झूठ बोल रहा है 50 हेक्टेयर ये होगा। कोसी का प्रॉब्लम जो कोसी केनाल में लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है कि वहां से जो पानी आता है नेपाल से, उसका मैनेजमेंट कैसे, बिहार की नदियों में जो नेपाल से पानी आता है उसका मैनेजमेंट कैसे हो। बाढ़ जो है सो उसको कैसे आप रोकिए। सिल्टिंग हो गया है, केनाल सब बर्बाद हो गए हैं, उसका क्या करिए। उसमें हजारों करोड़ की जरूरत है, कुछ नहीं किया है। सिर्फ जो है, या देखिए कैसा गोदी मीडिया लिख रहा है, छप्पर फाड़ के। क्या छप्पर फाड़ के मिला? और एक कोई आईआईटी में आप हॉस्टल बना देंगे। हॉस्टल बनाना ये जो है वो आईआईटी चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है तो नेचुरली आप बनाएंगे हॉस्टल, लेकिन उसका कोई मतलब है क्या है। और दूसरा एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार ये जो बजट का पूरा स्ट्रक्चर है, उस बजट से कितना नुकसान होने वाला बिहार को मैं बता रहा हूँ। मनरेगा आपने खत्म में बहुत ही लो एलोकेशन है। जो ओवरऑल बजट है वो एंटी, जो भी, मैं बिहार के लिए बैटिंग नहीं कर रहा हूँ, जो भी गरीब स्टेट है उनके खिलाफ है ये पूरा बजट ही, क्योंकि उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए उनका रिसोर्सेस, उनका क्या रिसोर्सेस के लिए आप दे रहे हैं? झारखंड के लिए क्या है आपका? को आपने रॉयल्टी बढ़ाने का या उनका जो भी है, उनका जो मिनरल प्रोडक्शन है मिनरल्स का, उसका आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं है। आप देख लीजिए कि ये जो बजट है ये अमीर लोगों के लिए, जो अब देख लीजिए कि जो खूब बल्ले बल्ले चल रहा है क्या, कि जो मिडिल क्लास है उसके लिए 12 लाख, और वो जो स्लैब बनाया है इनकम टैक्स का, बिहार को उससे तो कोई फायदा होने वाला। बिहार में वैसा मिडिल क्लास 25 लाख पाने वाला कौन है? 12 लाख से ऊपर पाने वाला कौन है? बिहार में तो उसको तो तनख्वाह भी नहीं, जो सरकारी काम कर रहा है उसको तो तनख्वाह तो देने में सरकार को दिक्कत है, महीने में नहीं मिलता है। आपने ना वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कुछ किया है, या वहां के लोगों को एम्पावर करने के लिए इकोनॉमिकली कुछ किया है। एम्प्लॉयमेंट के लिए तो जीरो है। आप उसको कह रहा है, उसमें लिख रहा है रोजगार बढ़ेगा बिहार में, रोजगार के लिए खोल दिया। कौन सा रोजगार? सर महज कुछ दिन पहले बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को बिहार सरकार ने तो 32 पन्नों की डिमांड की लिस्ट भेजी थी ना, तो उस पर कुछ काम नहीं हुआ। बिहार की लिस्ट जो है वो जेटली के समय से भेज रहे हैं। और जेटली जब फर्स्ट प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर जो बीजेपी गवर्नमेंट का, मतलब इनका मोदी जी के थे, उस समय से वो लिख रहे हैं। और मोदी जी, उनके जेटली से उनके अपने व्यक्तिगत संबंध भी थे, और वो जो है उनसे मिल करके बात करते थे। और ऐसा लगता था जब चले भी गए थे बाहर तो भी जेटली से उनके संबंध बने हुए थे। तो ये जो है वो तो पन्ना, उसमें पहला का लेटर मिला के देख लीजिए। वो तो डिमांड को अपने ही नीतीश जी ने बहुत डाइल्यूट कर लिया है। वो जो विशेष राज्य का दर्जा का जो डिमांड था उसमें क्या क्या तर्क और कितने ये क्या कहते हैं, उस पर मीटिंग के भी मिनट्स अवेलेबल है। वो आप देख लीजिए, पता चलेगा कि जो उन्होंने जिस फोर्स से किया था वो फोर्स खत्म हो गया, क्योंकि उनका फोर्स ही नहीं रहा। अब वो एक ऐसे पॉलिटिकल फोर्स के रूप में है जो अपना सर्वाइवल के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और ये गोदी मीडिया, बताइए ये जो है कितना झूठ। मैं वही देख रहा था, उनके छप्पर फाड़ के दिया। किसी में दे रहा था कि आप बता रही है कि घुटने टेका। कौन सा घुटने टेका भाई? घुटने क्या टेका? आशीर्वाद भी नहीं दिया। घुटने टेकना तो एक बात है, मैं कहता हूँ आशीष देना, माथे पर हाथ रखने, वो भी करता तो मान लेते हो। बिहार वाले उनके नीचे झुक जाते। सर, वो क्या तो घुटने चल रही है ना, खबर इस बात पर चर्चा हो रही है कि निर्मला सीतारमण, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वो मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहन के चली गई। सब कुछ बिहार के लिए, ये पूरा बजट बिहार को सौंपा गया। अरे वो यही तो फ्रॉडिज्म है।
ये फरेब है और क्या है। निर्मला सीतारमण कॉर्पोरेट की एजेंट है। वो कहा कि मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी जो में जो साड़ियां हैं वो क्या उन्होंने उस समय से इसको जॉर्ज फर्नांडिस ने, जो जनता गवर्नमेंट आया था उस समय ही वो उनके कारण ये आया, उसका भी इतिहास है। ये इन्होंने नहीं किया। ललित नारायण मिश्र जो थे वो रेल मंत्री थे, तो उन्होंने उस पेंटिंग को प्रमोट किया था, और बाद में जॉर्ज फर्नांडिस ने सब जगह उसके कैलेंडर बनवाए और ये किया। उसमें कोई योगदान नहीं है मोदी जी का। मोदी जी की सरकार और बीजेपी अभी की जो है हर चीज का फायदा लेती है और इतिहास को खत्म करती है। जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से एमपी थे, बिहार के एमपी रहे, और उसके अलावा ललित नारायण मिश्र जो कांग्रेस में थे मंत्री, रेल मंत्री, उस समय से स्टार्ट हुआ मधुबनी पेंटिंग के बारे में चर्चा, और उसको जॉर्ज ने फॉर्मलाइज किया कि जो भी कैलेंडर्स बनेंगे तो कैलेंडर हाथ से बनाए कैलेंडर होंगे। उतना तो ये कर भी नहीं सकते। उन्होंने उसमें 25,000 या कितने लोगों को रोजगार मिला, क्योंकि हाथ से कैलेंडर बनाने का काम हुआ, और रेल मंत्रालय ने उसको ये किया। ये मतलब बाद 77 ने बाद की गवर्नमेंट में, मतलब बीपी सिंह की गवर्नमेंट में मेरे ख्याल में हुआ होगा। तो ये सब तो झूठ है, सब झूठ और फरेब और गोदी मीडिया के सहारे जो है ना, ये क्या है कि झूठ और फरेब के साथ गोदी मीडिया जो है का प्रचार तंत्र, उसके सहारे कौन बिहार को क्या दे दिया। बिहार का यूथ जो है वो वहां ये नहीं कर, मतलब बिहार के पैसे से मैं आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमी समझिए वहां की। बिहार के पैसे से कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु भी ये उनके कॉलेजेस चलते हैं। बिहार के श्रम से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं। बिहार को तो इसके लिए डिमांड करना चाहिए, उसको रॉयल्टी दो। विशेष राज्य वगैरह के दर्जा के बात तो बेकार है। मैं तो कहूंगा रॉयल्टी दो, जो हम अपना श्रम और अपना पैसा, आप जानते हैं कि ये जो है क्या कहते हैं, जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेज, मेडिकल कॉलेजेज हैं हिंदुस्तान में, कोटा, वो सब पैसा बिहार का। बिहार में इकोनॉमी, बिहार में तो बजट को देना चाहिए था कि बिहार को स्पेशल पैकेज एजुकेशन पे देना चाहिए था, क्योंकि बिहार का बच्चा तो यही तो एजुकेशनल पैकेज है। हॉस्टल बना रहा है, हॉस्टल बना हो गया, ठीक है, यही सबका, और उसको छप्पर फाड़ के बोलो। मतलब कि आप सोच लीजिए कि जिसको कहते हैं आई वॉश, वो वही है, आंख में धूल झोंकना। जी, आंख में धूल झोंकना, ये जो आई वॉश है, क्या नीतीश कुमार इस पर सवाल नहीं उठा सकते, या नीतीश कुमार की औकात ही नहीं रह गई है कि अब मोदी शाह के आगे वो कुछ बोले? 100 एकदम आप सही कह रही हैं, उनको कोई औकात नहीं है, और न औकात है न उनमें एक क्या होता है कि आप में एक जिजीविषा कहते हैं, जीने की इच्छा। तो जीने की इच्छा मतलब राजनीतिक जीवन जीने की उनकी इच्छा कितनी बची है, मुझको डाउट है। क्योंकि अगर राजनीतिक इच्छा अगर आपकी होती बचने की, तो तुरंत स्टेटमेंट आता, या इसके पहले 3 बार मिलते हो कि क्या आप दे रहे हो और क्या नहीं दे रहे हो, इस पर बातचीत होती, 4 बार मीटिंग होती। अब दिल्ली में उनके ऑफिसर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिलना चाहिए था। अगर कुछ देना होता तो उसकी मीटिंग होती ना। इसमें क्या दिया है, कुछ जनरल चीजें दे दी है, हॉस्टल तो ठीक है, लेकिन अब उसको भी जोड़ रहा है लोग। ये सब इतना, अरे गोदी मीडिया को तो मैं 40 साल से जर्नलिस्ट हूँ, और सारे बड़े अखबारों में काम किया है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी काम किया है। मुझको तो शर्म आती है कि ऐसे समय में क्यों जो है जर्नलिस्ट अपने को कहने में शर्म आती है। अब बताइए कि वो मेडिकल की 10,000 सीटें बढ़ेगी, वो बिहार वाले पैकेज में खबर में लिखा हुआ है। बताइए कौन खबर लिखता है भाई, कौन खबर देख रहा है, कौन लिख रहा है? 10,000 जो सीटें पूरे देश भर में बनेगी, उसमें कुछ बिहार के मेडिकल कॉलेज की भी बढ़ जाएंगी। इससे बिहार का क्या होने वाला है भाई? मतलब बिहार के देखा जाए कि बजट में कुछ है देखिए बिहार की प्रायोरिटी क्या थी। बिहार की प्रायोरिटी ये है कि रूरल एरियाज में जो क्या कहते हैं गरीबी है, रूरल पॉवर्टी है, उसको कैसे दूर करना था। तो आपको मनरेगा को स्ट्रेंथन करना था। दूसरा है कि रूरल एरियाज के लिए अलग रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स देने थे। तो यहाँ पर आप जानते हैं रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम का मतलब क्या है? कुछ रोड जो है दे देते हैं, और रोड में ठेकेदार कमाई। बिहार में एक नया वर्ग पैदा हुआ है
जो कि ठेकेदारी करता है और वो पॉलिटिक्स से लेकर के यहाँ है, उसमें 40% तक जो है 30% तक कमाई है। और रोड जो है बाद में बरसात में बह जाए, या आपने सुना ही होगा ये 9 पुल गिरे थे मेरे ख्याल में 2-3 साल पहले लगातार। तो वो जो है उसके बारे में तो मीडिया चर्चा करेगी नहीं, ये लोग करने वाले नहीं है। वो मीडिया चर्चा करे इस बारे में कि जो रूरल डेवलपमेंट का स्कीम था उसके क्या हुआ, उसका मनरेगा है, दूसरा है क्या कि जो बिहार में रोजगार, बिहार का माइग्रेशन कैसे रुके, इसके लिए स्पेशल पैकेज जैसे भी आपको करना हो कि बिहार में ही रोजगारी बिहारी को मिले। इसका कोई इसके लिए तो नीतीश जी के पास भी कोई योजना नहीं है। उस सरकार में कुछ लोगों को रोजगार देने के लिए जो बचे हुए वो भी कितने साल से पेंडिंग है, लाखों मतलब नौकरियां 20 लाख या कितना बताया था तेजस्वी ने पिछले इलेक्शन में, वो उतनी नौकरियां जो है पेंडिंग है, जो सैंक्शन पोस्ट है वो नहीं है। बिहार के कॉलेजों में पर तो आप देख रहे हो रवीश कुमार का सीरीज आप देखिए, वो तो अभी भी होगा यूट्यूब पे, वो एनडीटीवी में, उसमें जो है कॉलेज में भवन नहीं है, शिक्षक नहीं है, डिपार्टमेंट है शिक्षक नहीं है। ये जो है ये वहाँ एजुकेशन, हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट ये उनकी प्रायोरिटी थी करनी। और इतना न वहाँ के लोग क्या कहते हैं कोई कमजोर है श्रम करने में, दुनिया भर में जाकर के काम कर रहे हैं, इतनी ऊर्जा और ताकत है बिहार के लोगों में, वो श्रम का इस्तेमाल और दूसरा रिसोर्सेस जिसके पास इतनी नदियां हो और जिसका वर्ल्ड का फर्टाइल, मतलब ये ज्योग्राफी की बात मैं आपको बता रहा हूँ, साइंस की बात, वर्ल्ड के जो वन ऑफ द बेस्ट ये है लैंड है, वो है बिहार का एलुवियल प्लेन, जो कि इलाहाबाद से शुरू होकर के फरक्का तक जाता है। वो वर्ल्ड का वन ऑफ द मतलब वर्ल्ड का बेस्ट फर्टाइल लैंड्स में से उसकी गिनती होती है। अब वो क्या कर रहा है, वो सब डुबा दिया है पूरा राजनीतिक तंत्र ने, और ये लूट ने, ये कॉर्पोरेट देखिए कैसे कर रहा है। अब अभी ये जो आप मान लिया कि बिहार में कौन मिडिल क्लास है जिसका कि 12 लाख से सैलरी है, तो वो जाएगा काम करने के लिए बेंगलोर और पुणे, वहीं बैठ के काम करेगा। तो इसीलिए उनको पूरा बजट जो है गरीब राज्यों में, जिसमें बिहार में शामिल है, के खिलाफ है, गरीब राज्य और गरीबों के खिलाफ है। वो पूरा बजट का फोकस ही वही है कि जो अपर क्रस्ट है 10%, उसके लिए बजट बनाया गया है। और नेचुरली इससे जो गरीब स्टेट है, उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, वो बोलेगा नहीं ये इस बाइनरी में मत जाइए कि ये स्टेट रूल्ड है बीजेपी के द्वारा, ये स्टेट कांग्रेस के द्वारा। जो कोई स्टेट रहे, किसी स्टेट के नहीं है, किसी के नहीं है। डबल इंजन वाले के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश को क्या मिल रहा है भाई, ये जो बजट दिया है, उड़ीसा को क्या मिलने वाला है, उनको मिलता तब जब आप रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करते। हेल्थ सेक्टर को, उसमें भी इंश्योरेंस को 100% दे दिया है। 100% इंश्योरेंस का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब जो पैसा खर्च करना था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो पैसा अब इंश्योरेंस कंपनीज को जाएगा। वो तो डेटा आया हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनीज को पैसे चले गए आयुष्मान के कितने, और मतलब जो नहीं भी था इंश्योरेंस लिया हुआ, जो उसके भी पैसे उसको दे दिए उन्होंने। तो ये जो है ये बिहार के लिए कोई फायदा नहीं है, और ये मीडिया के बहकावे में लोग ना आए, ये आप लोग से अपील है कि आप लोग बताइए लोगों। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, यूट्यूब मंच पर आने के लिए धन्यवाद आपका सर।